असम और अरुणाचल प्रदेश में इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसने व्यापार और राजनीति की दुनिया में हलचल मचा दी है। कारोबारी रतन शर्मा और नवीन सिंघल से जुड़े ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने एक साथ व्यापक छापेमारी शुरू कर दी है। कार्रवाई इतनी बड़ी है कि इसमें घर, ऑफिस, फैक्ट्री, रिजॉर्ट, होटल और खेत तक शामिल हैं। सूत्रों की माने तो गुवाहाटी के उलूबारी में रतन शर्मा के घर से ही इस कार्रवाई का बड़ा हिस्सा शुरू हुआ है। यहां से करीब 30 करोड़ से ज्यादा के मूल्य के सोने और हीरे के गहने, करोड़ों रुपए नकद और बड़े पैमाने पर व्यापार से जुड़े दस्तावेज जब्त किए गए। यही नहीं, रतन शर्मा के स्वामित्व वाले सत्यम ग्रुप के दफ्तरों पर भी इनकम टैक्स की टीमें लगातार छानबीन कर रही हैं। तो वहीं नवीन सिंघल से जुड़े महालक्ष्मी ग्रुप के मानिक नगर स्थित आवास और दफ्तर पर भी रेड की गई है। इसके साथ ही गुवाहाटी के सोनापुर में रतन शर्मा के मेफेयर रिजॉर्ट पर भी छापेमारी की गई है। इस पूरी कार्रवाई में केंद्रीय सुरक्षा बलों की मदद भी ली गई है। इनकम टैक्स टीम ने टिप्पे स्थित प्लैटिनम एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालयों में भी तलाशी अभियान शुरू किया। ये कंपनी एक फेरो सिलिकॉन फैक्ट्री के रूप में काम करती है। साथ ही चांगलांग जिले के खरसांग में खरसांग इंडस्ट्री एलएलपी के परिसरों पे भी रेड हुई है। खरसांग इंडस्ट्री एलएलपी एक कोयला आधारित कोक निर्माण इकाई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट एंड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 10% हिस्सेदारी है। इनकम टैक्स की टीमें अरुणाचल प्रदेश में टिप्पी, खरसांग, भालुकपोंग सहित कई इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है। इसी बीच कोल पुल्ज प्राइवेट लिमिटेड, जो रतन शर्मा और नवीन सिंघल की संयुक्त कंपनी के ठिकानों पर भी रेड की खबरें सामने आई हैं। सूत्रों का कहना है कि इन दोनों कारोबारियों ने पिछले कुछ सालों में कोयला और अन्य व्यवसायों से बड़ी संपत्ति खड़ी की है। आरोप ये भी है कि केंद्रीय स्तर पर कथित प्रभावशाली संरक्षण की वजह से अब वो किसी भी कार्रवाई से बचते रहे हैं। रतन शर्मा पर जीएसटी धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं, जबकि नवीन सिंघल पर अरुणाचल प्रदेश में कथित अवैध कोयला कारोबार से जुड़े होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि इन आरोपों पर अब तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस पूरे मामले को देखते हुए कहा जा रहा है कि इनकम टैक्स की कार्रवाई कई दिनों तक जारी रह सकती है और आने वाले समय में और बड़े खुलासे होने की संभावना है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो इससे न सिर्फ इन कारोबारी लोगों की आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र के व्यापार और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी सवाल उठेंगे। अभी पूरे देश की नजरें इस कार्रवाई पर लगी है। जनता ये जानना चाहती है कि क्या इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी और क्या असली सच्चाई सामने आएगी। ये मामला सिर्फ व्यापारिक अनियमितताओं का नहीं, बल्कि राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक जवाबदेही और कानून की शक्ति का भी एक बड़ा टेस्ट बन गया है।